परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये सिर्फ वो गुरुकुल के 3 नियम नहीं थे, बल्कि ये लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के भी ये 3 नियम हैं। कहते हैं कि जो यहाँ जाता है ट्रेनिंग करने, उसके बाद ये नियम उसके संस्कार बन जाते हैं। एक हेरिटेज होती है परंपरा, फिर प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान, और फिर एक अनुशासन। लेकिन फिलहाल अभी इसके प्रतिष्ठा पे और अनुशासन पे लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल एज इन कि पहले जो माहौल था, पहले जो वाइब थी, पहले जो एक मिजाज था लबासना का, वो अब नहीं रहा है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ये शॉकिंग रिपोर्ट कह रही है द प्रिंट की। द प्रिंट में नूतन शर्मा की रिपोर्ट का कहना है कि आईएएस ऑफिसर्स और कुछ फॉर्मर डायरेक्टर हैं लबासना का, उन्होंने कहा है कि अब लबासना में इतना ज़्यादा टाइट रूल कर दिया गया है जिसकी वजह से जितने भी ट्रेनी ऑफिसर्स हैं शायद वो तड़फड़ा रहे हैं। उनको इससे बेहतर जेल लगती है। लोग कह रहे हैं कि गोल्डन डेज ऑफ लबासनाज इज एंड। तो क्या हम समझें कि अब वो लबासना में बात नहीं रही है, या फिर हम इसकी कहानी के तह तक जाके समझते हैं कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। डिटेल में समझते हैं इस बात को। आप इस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़िएगा, मतलब ये मैं लिंक में दे दूंगा, और आजकल खूब वायरल भी चल रहा है। ठीक है, द प्रिंट की इस रिपोर्ट ने किसी एक ऐसे बैच के आईएएस ऑफिसर से बात की है जिनका नाम उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, जो अभी एज ए ट्रेनी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तैनात हैं। और कुछ आईएएस की लॉबी का ही कहना है कि लबासना की ट्रेनिंग ठीक चल रही थी, यानी कि फर्स्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग लबासना की 2023 वाले बैच की बात बता रहा हूं, पूजा खेड़कर के मामले से पहले। ठीक है, और फिर कुछ ऐसा हुआ था लबासना में जिसका सब कुछ बदल दिया। 2023 में पहले फेज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी चली, फाउंडेशन बहुत अच्छा चला, हंसी मजाक होता था, कॉरिडोर्स में हंसने की आवाज़ आती थी, इकट्ठा लोग खड़े रहते थे, कैंटीन में बातें होती थी, क्लासरूम में भी हंसी मजाक होता था और अपना कोर्स भी अच्छे से कंप्लीट होता था। लेकिन जैसे हम डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद वापस आते हैं अपने सेकंड फेज ऑफ ट्रेनिंग के लिए, सब कुछ बदल जाता है। हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं और लोगों के व्यवहार बदल जाते हैं। फैकल्टीज अब वो फैकल्टीज नहीं रहते हैं, टीचर्स वो टीचर्स नहीं रहते हैं, अब उनका मिजाज चेंज हो चुका है। अब वही फैकल्टीज तेवर दिखाते हैं, वही फैकल्टीज अब हमें मेमो देते हैं, वो मेमो जो कि पढ़ाई के लिए दिया जाता था, एक टीचिंग का जरिया बनता था, अब वो मेमो पनिशमेंट बन चुकी है। हर बात पे मेमो दे दिया जाता था। अब ये जो आईएएस ऑफिसर्स हैं ये दूसरों के साथ अपनी कहानी शेयर करते हैं, यानी कि जो पहले बैच के हैं 2020, 2016, 2017, कुछ ऐसे ऑफिसर भी हैं जिनका कहना है कि जब हम थे, यानी कि एक 2016 बैच के आईएएस ऑफिसर, उनका कहना है जब हम थे तो हमारे टाइम पे भी नियम बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेकिन इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे कि आप बोल रहे हैं कि जेल इससे बेहतर है। विच मीन्स कि बहुत कुछ अंदर चल रहा है। मैं अब आपको बताता हूं इसमें हो क्या रहा है, डिटेल में हम लोग समझते हैं। नंबर 1, ये लबासना जो कि हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट का ड्रीम है। इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि एक एस्पिरेंट के ड्रीम को जख्म पहुंचाना, बल्कि एक क्लैरिटी देना कि भारत में सिर्फ और सिर्फ सपने देखने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी सपने देख सकते हो, मेहनत कर सकते हो। आपको क्लैरिटी होनी होगी कि आप जा कहाँ रहे हो, वो जगह क्या है। एस्पिरेंट इतनी मेहनत करके एग्जाम निकालते हैं, लेकिन जब आईएएस ऑफिसर बनते हैं और ट्रेनिंग में उनके साथ कैसा बिहेव होता है, किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, कितनी और मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ये सर्विस इतनी आसान सर्विस नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी इसके लिए लड़ रहे हो तो सैल्यूट है आपको। नाम इनको जानते हैं आप लोग, ये कौन है? ये है हाल फिलहाल के डायरेक्टर लबासना के, जिनका नाम है श्रीराम तारानिकांती। तो श्रीराम तारानिकांती सर ये एक आईएएस ऑफिसर हैं और त्रिपुरा कैडर के हैं। ये इनकी जो जब इससे पहले जो आईएएस ऑफिसर थे हमारे, जो फॉर्मर डायरेक्टर थे लबासना के, उन्होंने रिजाइन किया तो इनकी अपॉइंटमेंट हुई। और साफ साफ देखिए, लगभग 1 सितंबर 2023 को इनकी अपॉइंटमेंट हुई। और मैंने क्या कहा था, उस ऑफिसर ने क्या कहा था कि जब
फेज़ 1 ट्रेनिंग तो अच्छी हुई, लेकिन फेज़ 2 ट्रेनिंग के बाद दिक्कत हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है, विच मीन्स कि इनके खिलाफ कुछ आईएएस ऑफिसर्स हैं और कुछ फॉर्मर डायरेक्टर हैं लवासना के। ये कहा जा रहा है कि इनका जो रवैया है, इन्होंने जो जितनी सख्त नियम बना रखे हैं, बिल्कुल बोर्डिंग स्कूल वाले नियम बना रखे हैं, उससे कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से ऐसी कुछ बातें हमें सुनने को मिल रही है। अब इसका मैं आपको डिटेल में दिखाता हूं। इसी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं इसको। क्या पढ़ सकते हैं? कुछ फॉर्मर डायरेक्टर्स ने ये कहा है, लवासना के डायरेक्टर ने कहा है, देयर आर नो बैड ट्रेनीज, ओके, देयर ओनली बैड ट्रेनर्स, said another former director of Labasna. There is another way to teach discipline. I used to chat with people over tea, understand the new generation and design the course accordingly. Okay, यहाँ ध्यान से सुनिएगा. For years, the director's post was often held by officers with experience in training institutions or the Department of Personal Training. सालों तक लबासना के डायरेक्टर वही हुआ करते थे जो लोगों के पास ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है या फिर डीओपीटी से अपॉइंट होते थे, ठीक है, जिनके पास ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पहले एक तजुर्बा रहा है एक एकेडमी चलाने का, ठीक है। जैसे फॉर्मर डायरेक्टर हो गए हमारे उपमा चौधरी, आईएएस हिमाचल प्रदेश की कैडर की थी, संजीव चोपड़ा सर जो कि अभी अभी रिटायर हुए हैं, आईएएस कैडर वेस्ट बंगाल के थे। दे ब्रॉट एक्सटेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस टू लबासना, राइट। संजीव शर्मा चोपड़ा सर को तो हम सबने सुना भी है। नाउ अंडर तारानीकांति सर, critics say the academy is being run by someone encountering a training institute for the first time. अब ये सबके दिमाग में खटका हुआ है, ठीक है। You have put a person in charge who has no experience in training institution and that becomes a difficult. Managing a training academy requires different skill, said a former director. Experience matter. आपस में ही भिड़ रहे हैं लोग, लेकिन अच्छी बात है, अच्छी बात यह है कि फॉर्मर डायरेक्टर खुलकर बोल रहे हैं इस बारे में, ठीक है। ये इशू तो है। एक और इशू इन्हीं के साथ था, पूजा खेड़कर का इशू। जब पूजा खेड़कर का इशू हुआ तो बड़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई। इनफैक्ट आपके लिए आपके यूपीएससी के फॉर्म में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई, है ना। और इनके साथ भी तो हुआ ही होगा। जब पूजा खेड़कर जैसा मामला लबासना में ट्रेनिंग करके फेज 1 ट्रेनिंग करके वापस आ गई तो किसका दिमाग नहीं खोलेगा, किस डायरेक्टर का दिमाग नहीं घूमेगा, परेशान तो होगा ना, राइट। उस टाइम पर डायरेक्टर ये थे और इन्होंने कुछ ऐसे सख्त नियम बनाए कि अब उस कॉरिडोर में बातें नहीं होती, अब उस मेस या टिफिन में बातें नहीं होती, अब हॉस्टल तक मोबाइल फोन्स चेक किए जाते हैं। कहा जाता है कि अब आपको व्लॉगिंग नहीं करनी, अब आपको वीडियोस नहीं बनाने। इनफैक्ट जब आपके पेरेंट्स आते हैं तो इतना आसान नहीं होगा अब आपके पेरेंट्स का आपसे मिलना, यहाँ पर आना। बड़े सारे सिस्टम्स के थ्रू गुजरने पड़ते हैं और बड़े सारे परमिशंस के थ्रू गुजरने पड़ते हैं। तो बहुत लोगों को वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने सीनियर्स से जो रुबाब सुना था, जो मिजाज सुना था, जो कि वाइब सुनी थी लबासना की, वो अब नहीं मिल पा रही है। शायद एक नया ट्रेंड, शायद एक नया कल्चर बिल्ड होने वाला है, शायद एक नया सिस्टम बिल्ड हो रहा है। ये सोशल मीडिया की वजह से लबासना के ऊपर भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी पूजा खेड़कर वाले इशू में। इसीलिए जब सोशल मीडिया की जो गाइडलाइंस आई थी, ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सर और इन्होंने ये सम्मानित कर रहे हैं इनको, जो कि डायरेक्टर हैं लबासना के, ठीक है। सो ये सोशल मीडिया की जो गाइडलाइंस आई थी 2024-25 में, याद है, अगस्त में, तो इसमें भी यही चीज़ मेंशन की गई थी। एक आईएएस ऑफिसर अपने आप पूरे ज़िले का नेतृत्व करता है और उसको ये ध्यान रहना चाहिए कि जहाँ पर भी वो सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहा है, पोस्ट करने से पहले कम से कम 10 बार सोचे, क्योंकि वो जनता का भी एक छोटा सा प्रतिनिधि है, ठीक है। जनता उनके ऊपर देखती है, विश्वास करती है और बहुत सम्मान के साथ उनसे अपेक्षा करती है कि हमारे हित में कुछ कार्य करेंगे। तो आपको पोस्ट करने से पहले समझना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ जनता ही नहीं, यूथ भी आपको कहीं ना कहीं बहुत एडमायर करता है, आपसे इन्फ्लुएंस होता है। इन सारी बातों को ये इस पे रखा गया था कि व्लॉगिंग नहीं करनी है, आपको वहीं से लाइव नहीं चले जाना है, फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करने हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। मैंने इस किताब में काफ़ी कुछ मेंशन करके रखा हुआ है। नो डिवाइस should be allowed
कैंटीन में। इनफैक्ट एक तो इनका कहना है कि ट्रेनिंग ऑफिसर का कि फाउंडेशन की क्लास चल रही थी वापस आने के बाद, और एक ऑफिसर ने यार्निंग मतलब कि जमाई ले ली, तो उसको भेज दिया गया जाके तुम तैरो, स्विमिंग करने भेज दिया गया। तो एक पनिशमेंट बन चुकी है, विच मीन्स कि अब इनका कहना है कि आईएएस ऑफिसर्स का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें, और उसमें भी क्या कोई यॉर्निंग नहीं ले सकता है, जमाई नहीं ले सकता है, ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं। कहा जा रहा है कि अब परफॉर्मेंस बेस्ड मार्क्स बेस्ड परफॉर्मेंस होती है, फाउंडेशन कोर्सेज के मार्क्स कट होने लगते हैं। लोग एक तरीके से ऐसा लगता है कि मतलब कहाँ पर हम लोग आ गए हैं। ठीक है, सो इस तरीके की गाइडलाइंस जो हैं वो लबासना पे की जा रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका क्या मत है, आप क्या कमेंट करना चाहते हैं इस सिचुएशन में, कि क्या ये बाहरी प्रेशर है जिससे पूजा खेड़कर वाला इशू था, वो प्रेशर लबासना के डायरेक्टर के ऊपर पड़ा हुआ है, या फिर लबासना के जो डायरेक्टर हैं वो ऑलरेडी इनएक्सपीरियंस्ड हैं एकेडमी रन करने के लिए, शायद इस वजह से हो रहा है। आप कमेंट करके अपना व्यूज़ बता सकते हैं, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं डिफरेंट मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे, ताकि वहाँ पर एक ओपिनियन जनरेट हो। और हम ट्रूली बिलीव करते हैं कि लबासना जैसे इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे देश का सबसे अच्छा क्लासरूम रन होता है, वहाँ पे आज़ादी मिले, विचारों की आज़ादी मिले, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिले, सोच की, और वहाँ तो वो ऐसा जगह है, ऐसा जरिया है जहाँ पर गवर्नेंस का ग्रास रूट यहाँ से उत्पन्न होता है। यही लोग पूरे भारत में जाके फिर सुशासन और गवर्नेंस करेंगे। तो अगर वहाँ पर उनके साथ ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, तो फिर वो जब जाएंगे, जब सर्विस करने जाएंगे, तो फिर वो लोगों के साथ कैसे ट्रीट करेंगे। तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्लासरूम होना चाहिए, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लॉबी होनी चाहिए, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, और होती भी है। लेकिन सिर्फ इसी के खातिर आप अपना मत बताइएगा, अपने व्यूज़ बताइएगा कि जब आप इतनी मेहनत करने के बाद लबासना जाते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि ये वाकई में जेल जैसा माहौल है, या फिर कुछ टाइम तक है और ठीक हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।